ये है मेरा लेपर्ड लिली। लेपर्ड के जैसे जो चितके चितके होते हैं ना बॉडी के ऊपर, ऐसे ही इस लिली के ऊपर होते हैं। इसमें कोई फूल नहीं आता, लेकिन इस तरीके से ये चितके चितके रहते हैं। इसकी वजह से ये देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बहुत डेलिकेट सी होती हैं इसकी पत्तियाँ, बहुत इनमें वाटर होता है। अब ये गमला पूरे तरीके से भर चुका है, नई लीव्स अब बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है नीचे की साइड से, और इसमें ना ऐसे फ्लावर्स भी आने लग गए हैं, मतलब कुछ इस तरीके के फ्लावर आते हैं, और इनको हटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे की ग्रोथ रुकती है। तो मुझे इनको थोड़ा सा हल्का करने की ज़रूरत है, बट इनको बहुत आसानी से निकालना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत डेलिकेट सा है। आप खींचोगे तो वो पत्ती टूटती है पूरी जड़ के साथ, या फिर वो जो उसका राइजोम बन रहा होता है वो उसके साथ नहीं निकल पाता है। तो मैं अब कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ कि एक एक करके मैं, या फिर जो सीधे सीधे इसमें से पौधे निकाल लूँ, बट मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी जो है वो ऐसा हो नहीं पा रहा। अब देख रहे हो जैसे ये मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है, लेकिन जो है पूरा का पूरा जो है राइजोम निकल नहीं पा रहा है, मतलब राइजोम के साथ पत्तियाँ नहीं निकल पा रही हैं। पत्तियाँ जो है ना वो टूट जा रही हैं। हालांकि पत्तियों से भी ये पौधा बन जाता है, लेकिन फिर उसको प्रोपगेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो इन दी एंड मैंने ये किया कि इस पूरे गमले को ही बाहर झटक लिया। अब ये पत्तियाँ पत्तियाँ निकल रही थी, तो मैंने क्या हुआ, पूरे गमले को मिट्टी समेत बाहर झटका और सबको अलग अलग करा। और सबको अलग करने के बाद जो है वो फिर दोबारा से कुछ पार्ट को इसी गमले में लगा दिया, और बाकी पार्ट के लिए जो है मैंने एक रेलिंग प्लांटर चूज़ किया, क्योंकि जो रेलिंग प्लांटर है ना मेरा, मैं उसे शेड में लगा के रखूँगी। ये प्लांट शेड में ही रहता है, ये बिल्कुल सन लविंग प्लांट नहीं है। गलती से भी इसे धूप में ना रखें, सारी पत्ती जल जाएगी और इसका रंग जो है वो बदरंग हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा झटका था, क्योंकि नहीं निकल पा रही थी पत्तियाँ, लेकिन जैसे मैं इसको कायदे से झटक रही हूँ ना, तो सारी पत्तियाँ टूट रही हैं और बर्बाद हो रही है। तो मैंने एकदम इन दी एंड पूरा गमला बाहर निकाला मिट्टी के साइज, फिर मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया। पानी से रोज़ देना पड़ता है। सर्दियों में ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, गर्मी में बहुत अच्छा चलता है, और बारिश के दिनों में तो कहिए ही क्या कहने। एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कोई इसमें सीड से ग्रो नहीं होता, ये राइजोम या फिर ये पत्तियों से ही प्रोपगेट होता है। तो आपको बस कहीं से इसकी कटिंग मिल जाए, या फिर ये इसका जो एक बल्ब बन रहा होता है वो मिल जाए, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। तो मैंने जो है कुछ 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 करके यहाँ पे लगाया, और कुछ 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 करके आगे लगाया। तो अब देखिए सारा ही गमला जब खाली हो गया था ना, तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया था। जो इसकी मिट्टी अब बनाई मैंने, उसमें वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, और मैंने इसी गमले की मिट्टी को यूज़ कर लिया, क्योंकि इसकी इतनी जड़ें तो होती नहीं है कि वो बिल्कुल बाहर नीचे जाके बहुत जाल बना ले। जहाँ मुझे लग रहा था कि डेंस हो गई, उनको मैंने काट दिया, और धीरे धीरे करके इसमें मैंने उसे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो मिट्टी तैयार की, उसमें पहले मैंने डाली वर्मी कंपोस्ट, फिर मैंने डाली मिट्टी, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोकोपीट इसमें मिक्स किया, और अच्छे से मैंने इसको गार्डन सॉइल तैयार कर ली। और इसमें एक 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 करके मैंने सारी पत्तियाँ, मतलब एक में तो मैंने राइजोम के 7 फले लगाए हैं, और एक में मैंने जो है इस तरीके से, हाँ देखिए जड़ वाले जो है ना वो मैंने इस वाले में लगाए, और दूसरे वाले में सिर्फ पत्ती पत्ती से प्रोपगेट करने की कोशिश की है। और इन ग्रेलिंग को मैं छाया में हैंग कर दूँगी। आई होप कि पत्तियों वाला भी सक्सेसफुली ग्रो कर जाए।
बरसातें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।